हाँ जी स्टूडेंट, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और या फिर चैप्टर को एक वर्ड में बोला जाए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर का नाम है आपका सेल। तो इस चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, ये सेल क्या होता है? तो सेल जो है एक बेसिक यूनिट है। क्या है ये बेसिक यूनिट? जो कि जिसकी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है और खुद का एक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। तो ये जो सेल है, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है और सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है उसका नाम सेल है। और ये सेल कैसा है, कैसा दिखता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी, अब इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी की सभी सेल की बनी है। तो क्यों बनी है अगर इसकी बात करें, क्योंकि सेल जो है इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ देखिए, अगर बात करें, जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। अब सेल से मिलकर बनी है, जैसे कि आप मान लीजिए जो आपके स्किन है, जो आपके स्किन के जो सेल्स हैं उनकी अलग तरीके की स्ट्रक्चर है, अलग तरीके के फंक्शन है। जैसे कि आपका जो हार्ट है, ये हार्ट जो है कैसे बना है? ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो अगर मैं बात करता हूँ हार्ट की, तो हार्ट की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर साइड पे लिख रहा हूँ कि जो ये सेल है, जब ये बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। और जब ये ग्रुप ऑफ सेल सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है? ये टिश्यू बनता है। और इस टिश्यू से जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बनता है ऑर्गन, एक ऑर्गन बनता है। और उस ऑर्गन के बाद बनता क्या है? बहुत ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम सारे क्या बनाते हैं? ये ऑर्गन सिस्टम एक लिविंग बीइंग जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसका निर्माण करते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेल्स हट के इकट्ठे होकर ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे, और ग्रुप ऑफ सेल्स हट के इकट्ठे होकर टिश्यू बनाएंगे, हार्ट के टिश्यू इकट्ठे होकर हार्ट बनाएंगे, और हार्ट के अंदर जितने भी कैपिलरीज हैं वो सारी इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? उसके बाद ये हार्ट का जो ऑर्गन सिस्टम है, हार्ट की जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये सारा मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद क्या बनेगा? वो लिविंग बीइंग बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे कि हार्ट के जो सेल्स हैं उनका फंक्शन अलग है, स्किन सेल का फंक्शन अलग है, हमारे मसल्स होते हैं उनके जो सेल्स हैं उनका फंक्शन अलग होता है, हमारा जो ब्रेन के जो नर्व सेल हैं उसका फंक्शन अलग होता है। तो इस तरीके से हर सेल का फंक्शन, हर सेल का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। तो हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। ये कहाँ से आया ये डेफिनेशन? तो ये डेफिनेशन आई कैसे? सेल की डिस्कवरी से। सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। अब ये रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, कब करी? 1665 में। इन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया, खुद का माइक्रोस्कोप जो बना हुआ था वो माइक्रोस्कोप लिया, और उस माइक्रोस्कोप से देखा क्या? इन्होंने कॉर्क देखी। कॉर्क का मतलब क्या होता है? कॉर्क का मतलब होता है बार्क ऑफ द ट्री।
ट्री का एक सब्सटेंस लिया, ट्री का एक सब्सटेंस लिया, बार्क ऑफ द ट्री जिसे बोला गया कोर्क, उस कोर्क को उसने देखा, किससे देखा? सीन बाय प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप जो उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो जब उसने देखा उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, उस टाइम पे मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं थे, तो आज के टाइम पे तो मैग्नीफाइंग ग्लास ने सेल को देखना बहुत इजी हो गया है, और सेल की एक अलग तरीके की हमें स्ट्रक्चर मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखती है। तो उस टाइम पे उसका जो माइक्रोस्कोप था उसने देखा, तो जब उसने बार्क ऑफ ट्री को देखा या कोर्क को देखा, तो उसने देखा कि ये जो बार्क ऑफ द ट्री है, जो सब्सटेंस उसने लिया माइक्रोस्कोप पे रखा और देखा, ये पाया गया कि यहाँ पर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन रहे हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं। ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट है ये एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, ये स्मॉल कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और ये छोटे छोटे जो रूम्स हैं, कंपार्टमेंट है, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो एक छोटा से कंपार्टमेंट को नाम दिया गया सेल का। जैसे कि अगर आप बात करें कि आपका जो घर बनता है वो घर ईंटों से बनता है, तो जो आपकी बिल्डिंग बनी है वो ईंटों से बनी है, ब्रिक से बनी है। ये जो ब्रिक है ये एक तरीके का सेल है। ठीक है, बहुत सारे सेल इकट्ठे होते हैं तो आपकी एक बिल्डिंग ब्लॉक बनती है। तो आप बोल सकते हैं हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवरी करी। उन्होंने देखा कि कोर्क को देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप से, और स्मॉल कंपार्टमेंट दिखे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर थी। जैसे हनी कॉम जैसे मधुमक्खी का जाला होता है, तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखी। और हनी कॉम लाइक जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं जैसे इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट आपको देखने को मिले, इस तरीके से जो एक दूसरे से अलग है। तो ये कंपार्टमेंट जो है छोटे छोटे, इनको नाम दिया जाएगा सेल। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, ये इंपॉर्टेंट है 1665 में। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सेल थ्योरी। तो सेल की जो थ्योरी है उससे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी सेल से बनी है, आर मेड अप ऑफ सेल। ये बच्चों बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी सेल हैं वो आपको पता है कि बेस फंक्शनल और अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर है। और जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से आते हैं। आपकी बॉडी के जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जिस्टिंग सेल जो है उससे आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सेकेंड इसका पॉइंट क्या रहेगा, जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट करते हैं उसी को डेवलप करके हमारे पास नए सेल्स आते हैं। तो ये आपको सेल थ्योरी में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब बात अगर हम करें तो अब हमारे पास क्या है कि बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है कि बहुत सारे जो सेल्स हैं उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वेरियस सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो अपनी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मस्कुलर जो सेल होता है उसकी कुछ शेप होती है वो इस तरीके की स्पाइनल टाइप शेप होती है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्पाइनल शेप है, तो ये मसल सेल है। मसल के अंदर जो सेल पाया जाता है उसे बोला स्पाइनल शेप सेल है। और जो हमारे आपके ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के ओवल शेप होते हैं, सर्कुलर शेप होते हैं, जिसके आप रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, RBC। तो ये ब्लड सेल है, RBC का मतलब रेड ब्लड सेल। जो हमारे ब्लड के अंदर सेल्स हैं वो ये उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो ब्रेन है उसमें, जो हमारी बॉडी है उसमें एक न्यूरॉन पाया जाता है जो कि मैसेज को हमारी बॉडी से कन्वे करके
ब्रेन तक पहुंचाता है, उसकी कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है यहाँ पर हमारे पास। तो ये होता है नर्व सेल, या आप इसे न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो बच्चों अलग अलग तरीके के सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और अलग अलग एरिए में। तो इसी तरीके से हमारा एक स्पर्म सेल होता है। तो वो स्पर्म सेल कैसा होता है, कुछ इस तरीके का उसका हेड होता है, सॉरी टेल होती है कुछ इस तरीके की। ये जो है हमारा स्पर्म सेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवम सेल जो होता है वो कुछ सर्कुलर शेप में होता है। तो ये बच्चे हमारे मसल में प्रेजेंट है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है, ये हमारे ब्रेन में, इसका न्यूरॉन, अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर है और अलग अलग तरीके का इनका फंक्शन है। तो ये ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरीके के सेल पाए जाते हैं। तो अगर हम सेल को अब क्लासीफाई करें, सेल को हम देखें तो सेल दो तरीके से हमारे पास क्लासीफाई हैं। तो या फिर ऑर्गेनिज्म जो है क्लासीफाई किए गए हैं सेल की बिहाफ पे। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर। बच्चों नाम से पता चल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होगा, यूनि का मतलब सिंगल, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक ही सेल हो, मेड अप ऑफ, जो बना है सिर्फ एक सेल से, इसके पास सिर्फ एक ही सेल हो। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ सेल कैसा होता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सेल कुछ इस तरीके का, एक सर्कुलर, ये सेल, इसे सेल बोल दो, इसका एक वेल स्पेसिफाइड न्यूक्लियस होता है। ये जो एक सिंगल सेल है इसका स्पेल न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसे आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, और भी बहुत सारे सेल के पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सिर्फ, जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल है। और अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ये कैसे बनते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, अलग अलग तरीके के सेल से। तो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल आर प्रेजेंट, मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जिसमें एक से ज़्यादा काइंड के सेल प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे बोलेंगे जिसके पास सिर्फ एक तरीके के ही सेल पाए जाएंगे। तो ये बच्चों याद आपने रखना है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिर्फ जो सिंगल सेल होते हैं और जितने भी लाइफ फंक्शन है सारे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है कि परफॉर्म करेंगे, ये परफॉर्म ऑल लाइफ तो ये जो है परफॉर्म करेंगे ऑल लाइफ फंक्शंस, जितने भी लाइफ के फंक्शंस हैं ये सारे परफॉर्म करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी। ठीक है, खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना और वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, ये सारे। तो बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कौन कौन से होते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं हम। तो जो ये एग्जाम्पल रहेंगे इसके, वो एग्जाम्पल क्या रहेंगे, सबसे पहले अमीबा। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा के बाद बैक्टीरिया। जो अमीबा और बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अमीबा की बात अभी हम बाद में भी करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल मिलते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, परफॉर्म करते हैं डिफरेंट लाइफ फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल, और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। और अगर बात करूं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें बोला जाता है।
तो ये बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक तरीके का डिफरेंस भी है जो आपको याद रखना है। और आपको याद ये तो रखना ही है, साथ में ये भी बात याद रखनी है कि इनकी अमीबा की जो सेल की स्ट्रक्चर है वो अलग होती है, बैक्टीरिया के सेल की स्ट्रक्चर अलग होती है। ह्यूमंस में जितने भी आपके मस्कुलर मतलब मसल हो या फिर आपके स्किन के सेल्स हो या फिर आपके ब्रेन की बात की जाए, हार्ट की बात की जाए या फिर आपके किसी भी ऑर्गन की बात की जाए, अलग अलग सेल्स मिलेंगे और अलग अलग फंक्शंस होंगे। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। तो आज के लिए स्टूडेंट आप इतना ही पढ़े। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल के टाइप्स की, और आगे बहुत सारे सेल्स के जो पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आप यही आपने नोट डाउन करना है। बाकी का लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट